भारत की कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, दुश्मन के मुताबिक मोर्चे तबाह कर दिए। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक भारत ने 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शबकियानी और मंडल सेक्टर पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। बिला इश्तियाल फायरिंग में छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पाक फौज के मौसर जवाब से दुश्मन खामोश। उधर भारतीय राफेल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग, पाक फजाइया की कार्रवाई पर वापस जाने पर मजबूर। पाक भारत इशू पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और DGISP आज 7:10 पर अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। है डरना नहीं है, बहादुरी के साथ हर चीज का मुकाबला करना है। आओ आज इस कौम के बेटियां और बेटे अपनी अफवाज पाकिस्तान को ये मैसेज दें कि हम सब उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं, जो बॉर्डर्स पे लड़ने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं, जो वतन की हिफाजत के लिए शहादतें देते हैं, कुर्बानियां देते हैं। उनको ये पता हो कि उनकी कौम, उनके बेटे, उनकी बेटियां उनके साथ सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह खड़े। बॉर्डर पर टेंशन है, आपने घबराना नहीं, हमारी फौज वतन की हिफाजत के लिए तैयार है। ये पैगाम जानना चाहिए कि कौम की बेटियां और बेटे सीसा फैलाई दीवार की तरह फौज के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लाहौर में होनहार स्कॉलरशिप के तहत लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, सियासत से बड़ी कोई इबादत नहीं, सियासत को लोग बुरा समझते हैं, खिदमत का दूसरा नाम सियासत है। होनहार तलबा आज के सुपरस्टार्स हैं। लैपटॉप स्कीम में बच्चों का हिस्सा ज़्यादा रखा गया। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। तलबा की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। भारत जज्बाती गैर माकूल फरीक जैसा रवैया दिखा रहा है। पाकिस्तान ने भारत के मुज़हक़ाखेज़ इल्ज़ामात का नहायत पुरसकून अंदाज में जवाब दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, बोले मकबूजा कश्मीर में हमले या सरहद पर फायरिंग से पाकिस्तान को क्या हासिल होगा? पाकिस्तान सिर्फ भारतीय जारियत का जवाब देगा। भारतीय पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब जंग होगी। जब जंग होती है तो खून बहता है। वज़ीर आज़म, पाकिस्तान गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश कर चुके हैं। पाकिस्तान माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ चुका है। तबाही के रास्ते का इंतखाब बहुत महंगा पड़ेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। कहा, सियासी अकाबरीन भारत की मुमकिना जाहिरियत के कौमी इशू पर मुत्तहिद हैं। भारत किसी भूल में ना रहे। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह फाश यकजा हैं। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। बदकिस्मती से भारत ने गैर माकूलियत और तसादुम के रास्ते पर चलने का इंतखाब किया, जो कि खित्ते और दुनिया में तबाहकुन नताइज का बायस होगा। गैर जानिबदाराना तहकीकात से फरार बजाते खुद भारत के असल मकासद को बेनकाब करने के लिए बड़ा सबूत है। भारत की किसी भी फौजी मुहिम का जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, भारत ने तसादुम के रास्ते का इंतखाब किया जो तबाहकुन होगा। जंग से होने वाले नुकसानात का भारत जिम्मेदार होगा। पाकिस्तानी कौम अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। पाकिस्तान 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं। दुश्मन है जो ताक लगा के बैठा है, जिसने कल रात को भी एक एडवेंचर करने की कोशिश की, अपने त्यारे थोड़ी देर के लिए उड़ाए और जब इधर से शाहीन निकले तो फिर अपने त्यारे नीचे खुद ही बिठा लिए, क्योंकि पता था कि ये बचेंगे नहीं। इस वक्त इंडिया को और मोदी को सताया है। ये शौक तो हो सकता है, लेकिन इसको अल्हम्दुलिल्लाह इस शौक को बड़े अच्छे तरीके से आखिरी रसूमात तक पहुँचाने का पूरा इंतज़ाम पाकिस्तान की रियासत और फ़ौज के पास मौजूद है। इतनी सारी सिक्योरिटी के होते हुए ये दहशतगर्दों का वहाँ पहुँचना इट्सेल्फ मोदी के लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है। और मोदी को अपनी जो ढिठाई है
उस पर रहने की बजाय इस्तीफा दे देना चाहिए। दुश्मन ने गुज़श्ता रात एडवेंचर करने की कोशिश की, भारत को मार्का आरआई का शौक महंगा पड़ेगा। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस है। मोदी हुकूमत ने पहलगाम हमले के बाद कोई सबूत नहीं दिए, भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। 7 लाख फौज की मौजूदगी में पहलगाम हमला भारतीय हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा, लाहौर में जुराइम में कमी हो गई, सूबाई दारुल हुकूमत को दुनिया के महफूज तरीन शहरों में शुमार किया गया। किसी रुकनी असम्बली या सियासी रहनुमा के कहने पर तकर्री नहीं होगी। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं, भारत हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देता है। भारत के जंगी जनून से खौफज़दा नहीं है, पाकिस्तान की फ़ौज भारत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, हिंदुस्तान में इलेक्शन करीब आते ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दहशतगर्दी का शिकार हुई। 17,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी है। पाक फौज ने पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने पेश कर दिए। भारत के तरबियत याफ्ता दहशतगर्द पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जनों दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस। भारतीय हाजिर सर्विस फौजी अफसरान के दहशतगर्दों से रवाबित, बारूदी मवाद हासिल करने के लिए लोकेशन भी भेजी। बैंक अकाउंट्स और दीगर जराए से रकम भेजी गई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों को ऑपरेट करता है। हाल ही में 4 भारतीय दहशतगर्दों की शनाख्त हुई है जो पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग और टेररिज्म में मुलविस है। भारतीय फौज का सूबेदार सुखविंदर दहशतगर्दों से राबते में रहा। का सोचेंगे नहीं, हम जवाबी हमला करके दिखाएंगे। तो यही पोजीशन खान साहब की आज भी है। तो हम ऐसा जवाब देंगे कि उनको ये होश आ जाएगी। मोदी की जो नटजी जहनियत की इंतहा पसंद हुकूमत है, हमारा मुकाबला उनके साथ है। हम पुरअमन और जिम्मेदार कौम है, जंग नहीं चाहते, किसी ने हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। बैरिस्टर अली जफर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, बोले मोदी हुकूमत ने फौज को फ्री हैंड दे दिया है, कौम पर हमला हुआ तो जान भी हाजिर है। अपोजिशन ने यकजहती का पैगाम दिया, हुकूमत अभी सियासत खेल रही है। डिजिटल तब्दीली मामूली रुझान नहीं, इनकलाब है। नौजवानों के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी और सरमाकारों के मंसूबे लेकर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के डिजिटल तावन तंजीम की सेक्रेटरी जनरल दीमा लही से गुफ्तगू। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे के मारूफ सरमाकारों की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान डिजिटल मईशत में बड़ी तब्दीली का आगाज़ कर रहा है, सरमाकारों से मुकम्मल तावन करेंगे। दुनिया में डिजिटल मईशत फ़रोग पा रही है, तरक्की के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब, बोले आलमी मंडियों से रसाई के लिए डिजिटल मईशत ज़रूरी है। पाकिस्तान में आलमी मायार के डिजिटल माहिरीन मौजूद हैं। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम पूरा साल में करंट अकाउंट सरप्लस होगा इंशाल्लाह। और ऑन द फिस्कल साइड हमारा प्राइमरी सरप्लस है। ये भी शो करता है कि जो हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है उसमें एक सर्टेन लेवल ऑफ डिसिप्लिन आ चुका है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये कह चुके हैं, हम सबका ये कलेक्टिव ये रिजॉल्व है कि इंशाल्लाह ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं ये हम अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, ये किसी IMF या किसी और के कहने पे नहीं कर रहे। पाकिस्तान के हर शोबे को टैक्स देना होगा, 8 से 9% टैक्स से मुल्की मामलात नहीं चल सकते। कोशिश है तनख्वाहदार तबके की जिंदगी आसान की जाए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का प्री बजट सेमिनार से खिताब, बोले मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ रहा है, महंगाई में नुमाया कमी हमारी बड़ी कामयाबी है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई है, करंट अकाउंट खसारे में कमी बड़ी कामयाबी है। अवाम बिजली की कीमतों से मुतालिक अच्छी खबरें सुनेंगे। उम्मीद है IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा।
मखसूस नशिस्तों के 12 जुलाई फैसले के खिलाफ नजरसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 13 रुकनी आईनी बेंच 6 मई को केस सुनेगा। तफसीली फैसला लिखने पर जस्टिस मंसूर अली शाह नजरसानी सुनने वाले बेंच में शामिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले में मखसूस नशिस्तें PTI को देने का कहा था। विफाक ने जजेस ट्रांसफर में गलत बयानी से काम लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा। जवाब में लिखा, मुशावरत में गलत बयानी की गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम सूबों की नुमाइंदगी नहीं। चीफ जस्टिस को यह भी नहीं बताया गया कि नए जज हल्फ के बगैर ओहदा संभालेंगे। जस्टिस आमिर फारूक का नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए तजवीज़ होने के फौरी बाद तबादले मानी खेज हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने हम जाती मसला नहीं उठा रहे। सवाल यह है, क्या एक हाई कोर्ट को विफाकी हुकूमत ऐसे बदनीयती से मुतासिर कर सकती है? समाअत के दौरान वकील मुनीर ए मलिक ने दलाइल दिए। जज का तबादला एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है, काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। एग्जीक्यूटिव जजेस तबादले का इख्तियार कैसे इस्तेमाल करेगा?